आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन इन ह्यूमन जो है चैप्टर में आपको ट्रांसपोर्टेशन पार्ट में दिखाई पड़ेगा। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमें पढ़ना है ये दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत हम देखते हैं कि इट इज कैरिड आउट बाय ब्लड। इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं, इसके तीन पार्ट होते हैं जी। एक तो ब्लड है, दूसरा ब्लड वेसल्स है, और तीसरा एक ब्लड है, दूसरा ब्लड वेसल है, और तीसरा है हार्ट। तो हम पहले ब्लड को देखते हैं। ब्लड जो है ह्यूमन ब्लड सिस्टम में रेड कलर का फ्लूइड है, रेड कलर का थिक स्टिकी, थिक है, गाढ़ा है, स्टिकी चिपचिपा है, स्लाइटली अल्कलाइन है, स्लाइटली अल्कलाइन है, अल्कलाइन लिक्विड है। इसका मेन काम, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन का, ब्लड के वाटर का, सारा कुछ ब्लड में ही होता है। फूड जो हमारे अंदर ट्रेवल हो रहा है, ट्रांसप्रोडक्ट सब कुछ होता है। अब हम देखते हैं ब्लड के दो पार्ट होते हैं। एक होता है ब्लड प्लाज्मा, क्योंकि ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं लिक्विड में, उस लिक्विड को मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन यहां पर लिक्विड को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा जो लिक्विड है वो ब्लड के अंदर में पाया जाता है। अगर हम ब्लड को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो सारी सेल्स उसके साइड में बढ़ जाएंगे, जो सीरम बच जा रहा है, दैट प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है? लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है। लाइट येलो कलर का प्लाज्मा का लिक्विड है, पूरी तरह से ये, जिसमें सारे सेल्स पाए जाते हैं। दूसरा ये अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन नेचर का है, ये एक स्लाइटली बेसिक होता है। अगर इसको निकाला जाए, इसकी चेक की जाए, तो 92% इसमें पानी होता है और 8% दूसरे सॉल्यूशंस होते हैं। अब जितने भी दूसरे सॉल्यूट्स होते हैं, उन सॉल्यूट्स में क्या होता है? जितने भी केमिकल हमारे फूड में, न्यूट्रिएंट्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, सब के सब ब्लड में जाते हैं। जितने भी प्रकार के मिनरल हैं, साल्ट हैं, सब कुछ किस में जाता है? इसी में जाता है। हमारे अंदर में जो केमिकल फिजियोलॉजिकल काम करने के लिए हार्मोन सारे के सारे ब्लड में ही होते हैं। साथ में ब्लड के फिजियोलॉजिकल जमने से नहीं देने वाले हिपेरिन का केमिकल भी ब्लड में ही पाया जाता है। तो यह प्लाज्मा, अब इसका मेन काम यह ब्लड के अंदर में होता है, पूरे शरीर में वाटर को बैलेंस करने का काम करता है, ब्लड को जमने से रोकता है, साल्ट पहुंचाता है पूरी शरीर में, पूरे शरीर में शुगर यानी फीड, कोई भी मटेरियल है वो पहुंचाता है, ये न्यूट्रिएंट पहुंचाता है, यह पूरे बॉडी के अंदर में केमिकल को पहुंचाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर में प्लाज्मा जो है ब्लड का बहुत सारा काम करता है। अब इस प्लाज्मा के अंदर में कुछ सेल्स पाए जाते हैं। ये सेल्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है रेड कलर का सेल्स, रेड ब्लड सेल, इसका नाम इरिथ्रोसाइट भी होता है। रेड ब्लड सेल के बाद एक होता है व्हाइट ब्लड सेल, इसका नाम ल्यूकोसाइट होता है, और तीसरा है प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये एक्चुअली में सेल नहीं है, बल्कि फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल है, सेल के टुकड़े। अब आरबीसी, इरिथ्रोसाइट जो सेल होता है, ये कैसा होता है? ये डिस्क शेप का होता है, डिस्क शेप होता है, बाइकनकेव, यानी कि दोनों तरफ से पतला। डिस्क क्यों होता है भाई? क्योंकि बीच में इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। किस सेल में? मैमेलियन सेल्स में, मैमेलियन ब्लड सेल में, या किसी दूसरे में पाया जाएगा, लेकिन मैमेलियन में यह नहीं पाया जाता है। तो मैमेल, जैसे हमारे अंदर में न्यूक्लियस वाला नहीं होता, ई न्यूक्लिएटेड होता है। इसके अंदर रेड कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ये एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण इसका कलर रेड कलर का हो जाता है। और हीमोग्लोबिन जो ही वो कंपाउंड है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी के अंदर में। इसीलिए आरबीसी जो होता है हमारे बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मेन काम इसी का है। वही कार्बन का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के द्वारा होगा, लेकिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आरबीसी से होता है। अब आइए डब्ल्यूबीसी,
WBC जो होते हैं ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इनमें कोई भी कलर पिगमेंट नहीं पाया जाता, ल्यूकोसाइट बोला जाता है। ये हमारे बॉडी को डिफेंस ऑर्गेनिज्म मतलब सिस्टम बना के देते हैं, यानी हमारे बॉडी के बीमारियों से लड़ने की क्षमता को ये डेवलप करते हैं, बनाते हैं। ये हमें डिजीज रेजिस्टेंस पावर देते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट वैसे सेल्स जिसके अंदर में दाने दाने जैसे पार्ट दिखाई पड़ते हैं, वह दानेदार हो, ग्रेन्यूल्स हो तो उसे कहेंगे ग्रेन्युलोसाइट, और जिसमें दाना दाना नहीं दिखाई पड़ता हो उसे हम कहेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट। अगर ग्रेन्युलोसाइट में दाने दिखे देते हैं तो भी एक तो सेल छोटा, उसके अंदर में दाने कैसे दिखाई पड़ेंगे, तो अब उसके ऊपर हम केमिकल डाल देंगे, कुछ डाई डाल देंगे और वो कलर पकड़ लेंगे, जिस कलर की वजह से वो हमें दिखाई देने लगेंगे। अगर वो एसिडिक कलर पकड़ता है तो कहलाएगा इओसिनोफिल, अगर वो बेसिक कलर पकड़ता है तो कहलाएगा बेसोफिल, अगर वो न्यूट्रल डाई पकड़ाता है तो कहलाएगा न्यूट्रोफिल्स। तो इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, तो ये 3 प्रकार के हो गए। अब इसके बाद अगर ए ग्रेन्युलोसाइट होता है, इसके अंदर में तो कुछ पाया ही नहीं जाएगा, इसके अंदर में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता। ये शेप के हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट में जो होता है बिगेस्ट सेल है, लिम्फोसाइट एक दूसरे प्रकार का सेल होता है। अब हम इसके बारे में फिर डिटेल्स देखेंगे। अभी हम यहां देख रहे हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं, इनके अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल पाया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं, प्लेटलेट्स का मेन काम होता है बॉडी के अंदर जब सेल बाहर निकलता है तो सेल को बॉडी के में कभी भी ब्लड कट लग जाए या किसी तरह की इंजरी हो जाए, वहां से ब्लड बाहर आने लगता है, उस वक्त यही प्लेटलेट्स वहां पर सेल को ब्लड को क्लॉट करा देते हैं और क्लॉट करा करके कहीं भी इंजरी पर ब्लॉक कर देते हैं जगह को, जिससे कि सेल बाहर ब्लड का लॉस नहीं होता है। तो मेनली इनका काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में मेन मदद प्लेटलेट्स का ही होता है। तो मेन प्लेटलेट्स हमने यहां पर देखा, प्लेटलेट्स। अब ए ग्रेन्युलोसाइट को और थोड़ा अच्छे से देखो। हाँ, तो हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं WBC को, ठीक है। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, बॉडी के अंदर डिफेंस करने का काम करता है। इसके भी पार्ट डिवाइड किए गए हैं। हम इसको पार्ट को डिवाइड करेंगे 2 तरह से, एक तो फंक्शन के आधार पे, दूसरा इसके न्यूक्लियस के आधार पे। तो पहला कि WBC के अंदर में जो जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं वो कहलाते हैं ग्रेन्युलोसाइट, तीनों ये ग्रेन्युलोसाइट है, और जिसके अंदर नहीं पाया जाएगा वो कहलाएगा ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट क्या है? जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। अब ध्यान देने वाली बात है, ये है ग्रेन्युलोसाइट, ये है ए ग्रेन्युलोसाइट। अगर ये ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं तो ये प्रत्येक में अलग अलग प्रकार के ग्रेन्यूल पाएंगे जो अलग अलग प्रकार के डाई पकड़ते हैं। तो इओसिनोफिल्स एसिडिक डाई से कलर्ड होते हैं, बेसोफिल्स बेसिक डाई से कलर्ड होते हैं, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं न्यूट्रल डाई से कलर होते हैं, मोनोसाइट ग्रेन्यूल्स ही नहीं है तो कलर कहां से होगा। तो अब ये हो गया कि क्या कहते हैं। अब एक चीज और, न्यूक्लियस। इओसिनोफिल के न्यूक्लियस 2 लोब्ड होते हैं, इनमें 2 लोब प्रेजेंट होंगे, 2 लोब्स इस तरह से। बेसोफिल का एस सेपेड न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूट्रोफिल्स में 3 लोब्ड वाले न्यूक्लियस पाया जाएगा, 3 लोब वाला न्यूक्लियस पाया। मोनोसाइट का बीन सेप्ड कैसा होता है? तो ये हो गया बीन सेप्ड न्यूक्लियस, मोनोसाइट बीन सेप्ड न्यूक्लियस, और लास्ट लिम्फोसाइट लार्ज राउंड न्यूक्लियस पाया जाता है। सबसे ज्यादा इसी में राउंड न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो हमारे पास ये 5 न्यूक्लियस के हिसाब से। अब फंक्शन, इओसिनोफिल्स जो होता है, जब भी हमारे बॉडी के अंदर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन के समय इसका नंबर बढ़ जाता है, तो ये इन्फेक्शन की अलार्मिंग देता है, अलार्म है, ये बताता है। अगला बेसोफिल बेसिकली ये 3 प्रकार का केमिकल प्रोड्यूस करता है, हेपेरिन,
हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन, ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है। इसके कारण ब्लड हमारे शरीर में जमता नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि प्लेटलेट्स जमा देता है, तो हमारे शरीर में नहीं जमने का कारण हिपैरिन है। दूसरा हिस्टामिन, ये हमारे बॉडी के अंदर में एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है। जब भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, हमारे बॉडी में एलर्जी शुरू हो जाती है, और वह एलर्जी ज्यादा होने का कारण क्या है? हिस्टामिन। सीरोटोनिन, सीरोटोनिन क्या है? हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने का काम करता है सीरोटोनिन। न्यूट्रोफिल्स, यह जो है फैगोसाइटिक नेचर का होता है। फैगोसाइटिक नेचर का होने के कारण जब भी किसी प्रकार बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस आता है तो ये सीधे उसे ले लेता है, खा जाता है और डाइजेस्ट करके खत्म कर देता है। मोनोसाइट भी फैगोसाइटिक नेचर का ही होगा, ये भी क्या करेगा? सीधा का सीधा पैथोजेंस का, किसी प्रकार का एंटीजेंस को डाइजेस्ट कर देगा। लिम्फोसाइट, ये इसकी इंपॉर्टेंट होती है कि हमारे बॉडी के अंदर में ये एंटीबॉडी बनाता है, और किसी भी प्रकार की बाहर से जब भी कोई भी इंफेक्शन होता है तो हमारे शरीर में इंफेक्शन होने से जो भी उसको मारने का केमिकल बनाने का काम है, एंटी बनाने, बॉडी बनाने का काम है, वो लिम्फोसाइट के द्वारा किया जाएगा। तो ये था बेसिकली WBC के बारे में। अब जरा कुछ फंक्शन ऑफ ब्लड हम देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड। तो फंक्शन ऑफ ब्लड देखते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का सबसे पहला फंक्शन ब्लड का यह होगा कि ब्लड जो है ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, बॉडी के बाहर निकालने का काम करता है। हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स हमारे बॉडी में हर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। हमारे बॉडी में मेंटेन रखता है, वाटर वॉल्यूम इन आवर बॉडी, यह हमारे शरीर में ब्लड का वॉल्यूम को मेंटेन करता है। साथ में यह एंटीबॉडी बना करके यह हमें विभिन्न प्रकार के प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीजेस। यह हमें डिजीजों से प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। तो ये बहुत सारे हमारे बॉडी में हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, इम्यूनिटी करता है। साथ में बॉडी के अंदर में डिफरेंट फंक्शन कराने के लिए हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। जी हां, तो ये बहुत सारे डिफरेंट हार्मोन्स का भी ट्रांसफर करता है, और बॉडी के अंदर में विभिन्न रिएक्शंस करवा करके ये बॉडी में जो हमारा हीट प्रोड्यूस होता है, बॉडी का टेम्परेचर भी प्रोड्यूस होता है, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये क्या करता है? कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। और लास्ट हमारे बॉडी की एसिडिटी और बेसिसिटी को मेंटेन करता है, यानी इट मेंटेन्स द पीएच ऑफ द बॉडी सिस्टम, मेंटेन्स पीएच ऑफ बॉडी सिस्टम। जी हां, तो आज हमने पढ़ा ब्लड के बारे में।